हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो बात करेंगे यहाँ पर आज एक नए ईटीएफ के इन्फो के बारे में। देखिए अभी हाल ही में मार्केट में एक नए ईटीएफ का इन्फो खुलता हुआ देखने को मिला है और बड़ी बात यह है कि जिस इंडेक्स का ये ईटीएफ होने वाला है उस इंडेक्स का अभी तक मार्केट में कोई भी ईटीएफ लिस्टेड नहीं था। तो जिस लिहाजे से ये ईटीएफ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए चलिए देख लेते हैं कौन सा ऐसा इंडेक्स है जिसका कि मार्केट में अभी तक कोई भी ईटीएफ लिस्ट नहीं है और ये ईटीएफ काफ़ी मामलों में स्पेशल है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और देखते हैं कौन सा है ये ईटीएफ। तो यहाँ पर आपको अपडेट देना चाहेंगे कि देखिए डीएसपी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है इंडिया का पहला फ्लेक्सी कैप ईटीएफ। तो ये है डीएसपी म्यूचुअल फंड की तरफ से आने वाला फ्लेक्सी कैप ईटीएफ और अभी तक कोई भी फ्लेक्सी कैप ईटीएफ मार्केट में लिस्टेड नहीं था और ये पहला है इंडिया का फ्लेक्सी कैप ईटीएफ। और यहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से ये अपडेट है और नीचे अब स्टॉक की तरफ से भी आप अपडेट देख सकते हैं। तो इस ईटीएफ का जो पूरा नाम है उसको हम समझ लेते हैं। तो इस ईटीएफ का जो पूरा नाम है और ये नाम है डीएसपी निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 ईटीएफ और इसका इन्फो मार्केट में फ़िलहाल से लाइव हो चुका है। तो आइए चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इस ईटीएफ के बारे में कि यहाँ पर इसका जो डिटेल्स है वो क्या है, यानी इन्फो कब खुलेगा कब क्लोज होगा और यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है देख लेते हैं। तो एनएसई की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं जो इन्फो की डिटेल्स है वो आप यहाँ पढ़ पाएंगे। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो रखा गया है डीएसपी निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 ईटीएफ की, वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 रुपये का रखा गया है। और इस ईटीएफ के इन्फो की जो ओपनिंग डेट है वो 25 सितंबर 2025 है और इन्फो की जो क्लोजिंग डेट है वो 6 अक्टूबर 2025 है। तो 6 अक्टूबर तक आप इस ईटीएफ के इन्फो में अप्लाई कर पाएंगे मिनिमम 5,000 रुपये के अमाउंट से। तो ये तो बात हो गई ईटीएफ के इन्फो के बारे में। तो अब समझ लेते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो लोग के यहाँ पर डाउट होगा कि ये फ्लेक्सी कैप इंडेक्स होता क्या है, मतलब फ्लेक्सी कैप एक एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने गूगल पर सर्च कर रखा है, आप भी सर्च कर सकते हैं कि ये जो फ्लेक्सी कैप इंडेक्स होता है वो होता क्या है, वो आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए फ्लेक्सी कैप जो होता है वहाँ पर देखिए मिड स्मॉल लार्ज कैप तीनों ही तरह के इंडेक्स होते हैं, तीनों ही तरह इंडेक्स के स्टॉक होते हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी खास बात होती है वो यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो फंड मैनेजर होता है उसके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि यहाँ पर कोई भी कैपिंग नहीं होती है। वो कितना भी परसेंट लार्ज कैप में निवेश कर सकता है, कितना भी परसेंट मिड कैप में निवेश कर सकता है और कितना भी परसेंट वो स्मॉल कैप में निवेश कर सकता है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है और जिस वजह से इसका नाम है फ्लेक्सी कैप इंडेक्स। और ये पूरा इंडेक्स किस तरीके से कामकाज करेगा उसके बारे में भी हम एक डिटेल में चीज़ें समझ लेते हैं। उसके लिए चलते हैं एनएसई की वेबसाइट पर। तो ये जो निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 इंडेक्स है जिसका कि ये ईटीएफ है इंडेक्स का, तो ये किस लिहाजे से काम करता है वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और जितना हमने हाईलाइट किया है वही इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे बड़ा। तो यहाँ पर जो निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप होता है और इसमें क्वालिटी 30 भी जुड़ा हुआ है, इसको मत इग्नोर करिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए हर कैटेगरी से 10-10 स्टॉक लिए जाते हैं जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो देखिए टॉप 10 स्टॉक फ्रॉम ईच, और ईच यानी ईच मतलब क्या, देखिए पहला जो कैटेगरी होता है वो निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स का होता है। देखिए ये है निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स से 10 स्टॉक लिए जाएंगे और फिर यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 से 10 स्टॉक लिए जाएंगे, यानी यहाँ के इस इंडेक्स का जो टॉप 10 स्टॉक्स होंगे वो लिए जाएंगे। और तीसरा जो 10 स्टॉक का सेट है वो यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स से लिए जाएंगे। तो इस तरीके से हर एक कैटेगरी से 10-10 स्टॉक जो कि टॉप स्टॉक होंगे उस पर्टिकुलर इंडेक्स के। तो ऐसे में ये जो निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 इंडेक्स डिज़ाइन होगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही सेगमेंट से यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और उसके आगे जो क्वालिटी 30 है वो भी है, उसको मत भूलिएगा। वहाँ के हर कैटेगरी के टॉप 10 स्टॉक लिए जाएंगे। इस तरीके से 10 स्टॉक का 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो होगा, क्योंकि हर कैटेगरी से 10 स्टॉक लिए गए हैं।
तो इस तरीके से कुछ इंडेक्स डिज़ाइन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इसको यहाँ पर पढ़ के समझ सकते हैं, और यहाँ पर कई बार पढ़ेंगे आपको तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अब चलिए देख लेते हैं इस इंडेक्स के कैसे रिटर्न्स रहे हैं पास्ट के, और कैसा परफॉर्मेंस रहा है, और कौन कौन से सेक्टर्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए NSE की इंडेक्सोग्राम में हम आ चुके हैं, और सेम इंडेक्स के बारे में हमने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है फैक्ट शीट। तो निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स, 30 स्टॉक होंगे इस इंडेक्स में, और यहाँ पर बीते एक साल का जो रिटर्न है वो नेगेटिव में -14%, 14.5% का रिटर्न है, और 5 साल का CAGR रिटर्न 23.5% से ऊपर का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। सिंस इंसेप्शन 17.5% के रिटर्न है, जो कि अच्छे रिटर्न है। और फिर यहाँ पर सेक्टरल वेटेज, IT का यहाँ पर 27.51 वेटेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज 21.88% का वेटेज है, FMCG 17.8% का वेटेज है, ऑटोमोबाइल का 11.21% वेटेज है, कंज्यूमर ड्यूरेबल का ऑलमोस्ट 8% वेटेज है, कैपिटल गुड्स का 7.13% वेटेज है, हेल्थ केयर का 3.34%, ऑयल गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स का 3.16% का वेटेज है। P रेशियो यहाँ पर 30 का है, और PB रेशियो 5.89 का है, डिविडेंड यील्ड 1.63 का है। और यहाँ पर टॉप 10 कंपनीज देख सकते हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का यहाँ पर 4.11% वेटेज है, HUL 4%, मारुति सुजुकी 4%, कमिंस का यहाँ पर 4%, बाकी एशियन पेंट्स 3.85%, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी यहाँ पर 3.74%, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड 3.61%, उसके बाद करूर वैश्य बैंक लिमिटेड जिसका कि वेटेज है 3.61%, फिर मारिको लिमिटेड 3.59% का वेटेज है, फिर अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड का 3.56% का वेटेज रखा गया है। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर इसका इंडेक्स का चार्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। पर बीते एक साल में यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि बीते एक साल से कई सारे इंडेक्स में गिरावट है, और अभी भी मार्केट में गिरावट जारी है। तो उससे पहले की बात की जाए तो चार्ट में काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, और बीते कुछ सालों में यहाँ पर रिटर्न भी काफ़ी अच्छे बने थे। तो अभी फ़िलहाल से यहाँ पर गिरावट है, तो एक अच्छा समय हो सकता है निवेश का, जिनका भी यहाँ पर नज़रिया लंबा है उनके लिए। बाकी रिबैलेंसिंग वगैरह की बात की जाए इस इंडेक्स की, तो आप देख सकते हैं इस इंडेक्स की जो रिबैलेंसिंग होती है वो मई 31 और नवंबर 30 को होती है। तो मई 31 और नवंबर 30 इसकी रिबैलेंसिंग डेट होती है। बाकी इस इंडेक्स के बारे में आप यहाँ पर पॉज करके सारा कुछ पढ़ सकते हैं। तो देखिए लगभग हमने सारा कुछ आपको यहाँ पर बता दिया है इस इंडेक्स के बारे में। होप कि आपको यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस इंडेक्स को लेकर के, और क्यों ये ETF स्पेशल है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि फ्लेक्सी कैप का जो फ्लेक्सी कैप इंडेक्स है उसका कोई भी ETF मार्केट में लिस्टेड नहीं था। तो ये फ्लेक्सी कैप इंडेक्स का पहला ETF होने वाला है मार्केट में, जिसलिए जैसे ये ETF अभी तक का सबसे अलग ETF साबित हो रहा है। बाकी आपको ये ETF कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर हमने कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दी है, बाकी आप निवेश करने वाले हैं तो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि DSP म्यूचुअल फंड के जो ETFs होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम का इशू होता है। तो जिन लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ पर कंसर्न है वॉल्यूम को लेकर के, तो एक बार इस ETF को लिस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद भी आप निवेश कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम अच्छा आता है तो आप निवेश कर सकते हैं। पर क्योंकि DSP म्यूचुअल फंड के ज़्यादातर ETFs जो होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम का कंसर्न रहता है, तो एक बार लिस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद अगर आप निवेश करेंगे तो वो एक बेटर ऑप्शन होगा। तो अगर आप निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी हेल्प जरूर ले लीजिएगा, उसके बाद ही डिसाइड करिएगा कि आपको निवेश करना है या फिर नहीं। क्योंकि हमारे वीडियोस जो होते हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं और आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए होते हैं। तो निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर ले लीजिएगा। तो होप ये वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।